ऐसा नहीं है कि मेरे पास दुनिया में कोई और काम नहीं था, हर चीज़ करके फेल हो गए थे, इसीलिए अंत में राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बाकी सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं। एक अच्छी बेहतर जिंदगी छोड़ के आए हैं। जब युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, जब यहाँ उद्योग लगेंगे जो लालू जी और नीतीश जी नहीं लगा सकते, क्योंकि उन्होंने सिर्फ उद्योग बंद कराए हैं। और जब तक गुंडे विधायक चुनते रहेंगे, कोई उद्योगपति बिहार में नहीं आने वाला है। नमस्कार। तारापुर में उपचुनाव हो रहा है। यहाँ का मेवालाल चौधरी के देहांत के बाद ये सीट खाली हुआ है और बिहार की तमाम जो है क्षेत्रीय पार्टी हो या राष्ट्रीय पार्टी हो, सभी इस सीट पे अपना अपना दावा ठोक दिए हैं। और इसी बीच प्लूरल्स पार्टी भी इस रेस में पीछे नहीं है। मैडम, जैसा कि आपका पार्टी का विचारधारा है, एक सवाल चूँकि मीडिया से हर लोग पूछते हैं, मैं आपसे एक ख़ास सवाल आपके लिए मैं पूछ रहा हूँ। जो बिहार के गरीब मजदूर किसान हैं, जो आम आदमी है, जो दलित है, उनको लगता है कि ये जो पार्टी है कोई ख़ास पार्टी है ना। और उनको लगता है कि आप जो है बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं, एलिट क्लास के लोग आपके साथ हमेशा रहते हैं। तो जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो गरीब हैं, उनको लगता है कि कहीं अंग्रेज़ के जैसा मेरे साथ ना हो जाए। अंग्रेज़ आए थे, जैसे भारत गुलाम था, तो अंग्रेज़ जैसा भारतीयों के साथ व्यवहार किया, तो कहीं प्लूरल्स पार्टी ऐसा तो नहीं करेगी। ये भय है, जनता की हर सवाल है ये मैं आपसे स्पेशल पूछ रहा हूँ। बहुत अच्छा सवाल है, मुझे भी मौका मिला इसका जवाब देने का। एक पार्टी जो कि वास्तविकता में गरीबों की, जो आपने कहा गरीब जो कुचले लोग हैं, उनकी अगर है तो वो सिर्फ प्लूरल्स पार्टी है। उसका मैं आपको कारण बताती हूँ। हमारे यहाँ आज से तो राजनीति शुरू नहीं हुई है, 75 साल से राजनीति हो रही है। जिन चीज़ों को कह के राजनीति की शुरुआत की गई थी हमारे देश में, उसमें से किसी भी चीज़ की पूर्ति नहीं हुई है। गरीब तो गरीब ही रह गए हैं, सिर्फ दिखाने के लिए कि हम आप, ये तो सोचने वाली बात है ना। मेरे लिए भी तो बहुत आसान था, ड्रामा करना था। ड्रामा करते हैं सब राजनीति में कि एक खास कपड़ा पहन, साड़ी पहन लेती, चोटी बांध लेती, आ जाती, तो क्या इससे भरोसा हो जाता? या अगर मेरे ये करने से बिहार की हालत बदल जाएगी तो मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन दिखावा नहीं करना है। जो जैसा व्यक्ति है पार्टी में, हमारी पार्टी में यही विचारधारा है कि तमाशा करने के लिए राजनीति में नहीं आना है। जैसे हैं वैसे ही लोगों के सामने भी आएंगे। और जहाँ तक गाड़ी का सवाल है, हेलीकॉप्टर से तो सस्ती ही पड़ी है गाड़ी चलाना। क्या गाड़ी उड़ा रहा है? हेलीकॉप्टर तो नहीं उड़ा रहे हैं। बाकी सारे लोग, देखिए, मैं जितने भी गरीब लोग हैं जिनका नाम लिया आपने, जिनकी आपने बात की, मैं उनसे ये कहना चाहूँगी कि थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास दुनिया में कोई और काम नहीं था, हर चीज़ करके फेल हो गए थे, इसीलिए अंत में राजनीति कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, बाकी सारे लोग ऐसा ही कर रहे हैं। एक अच्छी बेहतर जिंदगी छोड़ के आए हैं। और एक और भी चीज़ कहूँगी जो भगत सिंह जी ने कही थी, जब हमने आपने आज़ादी का, अंग्रेज़ों का जिक्र किया है, तो भगत सिंह ने कही थी कि कुछ नहीं बदलेगा, फर्क बस इतना रहेगा कि अभी गोरी चमड़ी के लोग बैठ रहे हैं और बाद में उसी मानसिकता के भूरे लोग बैठेंगे। तो आज जितने नेता हैं, जिनको हम बार बार नकली नेता कहते हैं, वो अंग्रेजी मानसिकता के हैं और वो उनसे भी बदतर हैं, क्योंकि अंग्रेज लोग तो अपने देश के साथ बहुत वफादारी कर रहे थे। वो तो यहाँ से सारा पैसा लेके अपने देश को मजबूत कर रहे थे। और ये लोग जिस थाली में खाए हैं, जिस बिहार में पैदा हुए हैं, जिन गरीबों के टैक्स पे ये लोग मजे कर रहे हैं, उसी में छेद कर रहे हैं। एक जनता के बीच जो है ना जुड़ाव नहीं हो रहा है आपका, मतलब जो गांव में रहते हैं एकदम गरीब से गरीब, उनको लगे कि मेरे बीच, जैसे कि कुर्ता पैजामा पहन कर के आते हैं नेता लोग, और कभी देखते हैं कि दलित के यहाँ बैठ कर के भोजन करने लगे, उसके खाट में सो गए, एक अपनापन सा लगता है। तो एक जनता के बीच एक ये है कि शायद जो है हमारे बीच के लोग नहीं है, तो प्लूरल्स पार्टी क्या करेगी कि उस लोगों को भी जो है आप शामिल, उनको भी लगे कि नहीं हमारे बीच के लोग हैं और हम इनको सपोर्ट करें। इसके लिए क्या करना चाहेंगे आप? देखिए, ये सब जो बातें हैं ना, ये बहुत लंबे वक्त से, ऐसे बोलूँ तो पिछले जो 45 साल से जो हमारे यहाँ जो एक खास तरीके की राजनीति हुई है, जिसमें आदमी भले ही करोड़पति हो, जीरो से शुरू किया नकली नेताओं ने, और आज दिल्ली में मॉल बनवा रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये धारणा बना दी है लोगों को, इस तरीके से अपने आप को पेश करके कि हम आपके ही हैं, बट लोग जानते हैं कि वो नहीं है लोगों के। मेरे पास तो कोई ऑफिस नहीं है,
अभी तो मेरे पास कोई ऑफिस नहीं है। जी। तो जिस गाड़ी की आप बात करते हैं या जिस भी चीज़ की आप बात करते हैं, सब मेहनत के पैसे की चीज़ें हैं जो भी। जी। बट बाकी लोग जो भी कर रहे हैं वो ड्रामा है, और ये जो ये ड्रामा क्रिएट करके रखा है, इसको तोड़ने पहले तो लोग कहते थे कि हमें हिंदी भी बोलने नहीं आती, तो विरोधी तो कहते थे ये भी, फिर कहते थे कि हमें तो कोई रीजनल भाषा भी नहीं बोलने आती। हाँ, एक था कि लंदन से मैम आएंगी और क्या करेंगे बिहार के लिए। एक आम आदमी में ये भी एक जो है संशय बना हुआ है। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। आम आदमी अब इतना समझदार है, वो ये समझते हैं कि कोई, देखिए स्विट्जरलैंड तो नहीं है बिहार, हमारे पूरे देश में बिहार सबसे पीछे है, और यहाँ की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कितनी खराब, ये सब तो सिर्फ डेटा नहीं होता है। अच्छा, युवा के लिए एक सवाल है कि अगर पूरे भारतवर्ष का देखा जाए तो जितनी बेरोजगारी पूरे भारतवर्ष में है उतने ही बिहार में है। बिहार की जनसंख्या भी कम है, और नीतीश सरकार ने बोला कि आते के साथ में 18 लाख सरकारी नौकरी मैं देने जा रहा हूं, और 18 व्यक्ति का भी सरकारी नौकरी अभी जो भी है कॉन्ट्रेक्चुअल लगा है। तो प्लूरल्स पार्टी ऐसा क्या करेगी जो युवा के लिए, क्या करेगी जो युवा जो है आपके साथ रहे, आपको मतदान करे? देखिए, मैं आपको बहुत ही क्लियर और बहुत स्पष्ट रूप से एक बात बताती हूँ, ये लोग कुछ नहीं करेंगे। नीतीश जी नया तो नहीं आए हैं, 16 साल से राजनीति में है सक्रिय रूप से मुख्यमंत्री। ऐसे तो कितने साल से हैं वो रहने देते हैं। 16 साल में उन्होंने कितनी नौकरियां दी, कितने सारे अफसर उन्होंने पैदा किए पिछले 30 साल में। इसमें कोई भी, ये बार बार कहने की जरूरत है, जो गरीब लोगों की आप बात करते हैं ना, उन गरीबों को ये बार बार कहने की जरूरत है कि क्या पिछले 30 साल में जिंदगी और बदतर नहीं हुई है, और बदतर हुई है जिंदगियां, एक भी अवसर नहीं है। और 30 साल इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी 30 साल में पूरा देश बहुत आगे निकल गया है। इसी 30 साल में ग्लोबलाइजेशन हुआ था। तो या तो अब हमें ये चुनना है कि यही गरीब वाला टैग लगा के, जब मुख्यमंत्री ही कह रहा है कि बिहार गरीब है, इससे ज्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? आप बताती हैं कि बिहार को आप लंदन बना देंगी और एक मॉडल है आपके पास, तो ये कहीं हास्यास्पद लग रहा है। मतलब बिहार के लोग हंस रहे हैं, बोलते हैं कि जब चुनाव आते हैं तब मैडम जी आगे आ जाती, और एक सोशल मीडिया पे कई जो है कमेंट करते हैं, मैं कमेंट को दोहराना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप क्या मॉडल है, कैसे बिहार को आप लंदन अमेरिका कैसे बनाएंगे? सबसे पहली बात कि मैं 2 जुलाई 2019 से बिहार में ही हूँ और पटना में ही हूँ, दिल्ली मुंबई या लंदन में नहीं रहती, यहीं रहती हूँ, यहीं लोगों के बीच में ही रहती हूँ। पहली ये बात होगी। दूसरी बात, हास्यास्पद ये है कि आप लोगों को आज तक नीतीश जी और लालू जी पे हंसी नहीं आ रही। हमें इस बात पे प्रश्न नहीं पूछा हो रहा कि कोई भी नक्कारा व्यक्ति जिसकी जिंदगी में खुद की कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, उसको सिर्फ इस वजह से मुख्यमंत्री बना दे क्योंकि वो किसी फलाना बाबू का बेटा है। ये हास्यास्पद है, इस पे हंसने की जरूरत है। और लंदन बनाना या यूरोप बनाना या कोई भी, क्या हम बंदर हैं? क्या हम इंसान नहीं हैं? क्या जो अंग्रेज हैं या जो विदेशी लोग हैं बस वो इंसान हैं? ऐसा तो नहीं है। हमें भी उतनी काबिलियत है, हम भी उतना संघर्ष करना जानते हैं, हम तो पूरे देश में सबसे दिमाग वाले भी हैं। तो ऐसा क्यों है कि बाकी सारे राज्य हमसे आगे हैं और हम किस पे हंसेंगे? देखिए, आज के दिन मेरे यहाँ आने का बस एक ही कारण, मैंने बहुत कुछ छोड़ के यहाँ आई हूँ, और विरोधी क्या लिखते हैं नहीं लिखते हैं, अगर इतनी आसान होती चीजें तो यहाँ आने की जरूरत ही नहीं होती। इस जगह को आगे लेके मुझे जाना है, और बार बार ये लोग आपको बोले, जो मुख्यमंत्री खुद ही कह रहे हैं कि हम गरीब हैं, वो तो आपको यही बोलेंगे कि हम नहीं कर सकते। तो ये हमारा जो पैसा है, जो टैक्स का करोड़ों का पैसा है, ये कहाँ लगता है? ये प्रश्न पूछने की जरूरत है। जो करोड़ों रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट से आती है वो कहाँ जाती है? क्योंकि कहीं नजर नहीं आती है। जब वो सारे पैसे सही तरीके से लगेंगे, जब युवाओं को नौकरियां मिलेंगी, जब यहाँ उद्योग लगेंगे जो लालू जी और नीतीश जी नहीं लगा सकते क्योंकि उन्होंने सिर्फ उद्योग बंद कराए हैं, और जब तक गुंडे विधायक चुनते रहेंगे कोई उद्योगपति बिहार में नहीं आने वाला है। तो जब ये लोग जाएंगे, इनका बोरिया बिस्तर बंद होगा, तो क्यों नहीं बनेगा? कम से कम देश का तो नंबर 1 राज्य बन सकता है ना। हम हुआ करते थे। जी। ये इतिहास की जिनको कमी है उनको फिर से बताना चाहूंगी कि हम पूरे विश्व में, जो पाटलिपुत्र है वो सबसे बड़ी सिटी हुआ करती थी जब अशोक यहाँ पे थे। तो वही जमीन है, तो बिल्कुल होगा। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।